नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव, टीएमसी को 4 और बीजेपी को 1 सीट मिलना तय। पश्चिम बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है। इन सीटों के लिए 5 मार्च को नामांकन दाखिल किए गए। कुल 37 राज्यसभा सीटों के लिए देश भर में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें पश्चिम बंगाल की 5 सीटें भी शामिल हैं। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 4 सीटें मिलना लगभग तय है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को भी 1 सीट मिलना निश्चित है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से दोनों दल अपने अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने में सक्षम हैं। बंगाल के युवाओं के लिए खुशखबरी, आज से ही मिलेगा युवा साथी योजना का लाभ, ममता बनर्जी का ऐलान। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, युवा साथी योजना की आज से ही हो गई शुरुआत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि आज यानी 7 फरवरी 2026 से ही युवा साथी योजना की शुरुआत हो रही है। हर बेरोजगार के खाते में आज से ही 1500 रुपए भेजे जाएंगे। ममता बनर्जी ने यह घोषणा शनिवार को राजधानी कोलकाता के धर्मतला स्थित मेट्रो चैनल से की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के खिलाफ 6 मार्च से धरना दे रही हैं। धरना के दूसरे दिन उन्होंने युवा साथी योजना की शुरुआत का ऐलान किया। अभिषेक बनर्जी ने अब दिया भाजपा के बहिष्कार का नारा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं का नारा दिया गया था। इस बार चुनाव में भाजपा के बहिष्कार का अभिषेक बनर्जी ने नारा दिया। शुक्रवार को धर्मतला में धरना मंच से अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बिना योजना के SIR के कारण राज्य में 172 लोगों की जान गई है। हम उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। इस बार भाजपा को वोट नहीं बल्कि बहिष्कार का नारा है। उन्होंने कहा कि देश की हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं कि देश किससे पेट्रोल खरीदेगा। जब अमित शाह आते हैं तो उनकी सभा मेरे नाम से शुरू और खत्म होती है। कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसमें कहीं भी बिना किसी शर्त के 2.5 करोड़ महिलाओं को लक्ष्मी भंडार दिया जा रहा है। यदि है तो हमें बताएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। LPG कीमतों के मुद्दे को सड़क तक ले जाएगी तृणमूल, ममता बनर्जी ने महिला इकाई को दिया आंदोलन का जिम्मा। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की महिला शाखा से कहा है कि वे LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य भर में सड़कों पर उतरें और प्रदर्शन करें। शनिवार को SIR के दौरान नाम हटाए जाने के विरोध में चल रहे अपने धरने के दूसरे दिन ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की महिला इकाई राज्य भर में रैलियां और प्रदर्शन करेगी। बंगाल को बांटने नहीं देंगे, कोलकाता में ममता बनर्जी का दूसरे दिन भी धरना जारी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हुए SIR के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों का नाम हटाए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री व TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी का कोलकाता में शनिवार को दूसरे दिन भी धरना जारी है। ममता ने मध्य कोलकाता के धर्मतल्ला में धरना मंच से शनिवार को चुनाव आयोग, भाजपा व केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि SIR के बाद तैयार किए गए मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, जिसका उद्देश्य बंगाल को बांटने की साजिश है। ममता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बंगाल बिहार को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश को वह कभी सफल नहीं होने देंगी। भाजपा के सत्ता में आने पर ही खत्म होंगे सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की परिवर्तन यात्रा पूरे राज्य भर में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आम लोगों से जुड़ रहे हैं और सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार तथा कटमनी की संस्कृति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य बंगाल के लोगों को राजनीतिक परिवर्तन और विकास के आंदोलन से जोड़ना है। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर ही यहां चल रहे सिंडिकेट राज का खात्मा होगा और यहां भ्रष्टाचार व कटमनी की संस्कृति की समाप्त होगी। राज्य में अस्थिरता पैदा करने के लिए धरना दे रही है ममता।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों का नाम हटाए जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से शुक्रवार को कोलकाता में धरना शुरू करने पर राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा के पूर्व सदस्य व पद्म भूषण से सम्मानित स्वप्न दासगुप्ता ने कहा कि ममता बनर्जी के धरना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करना और राज्य में अस्थिरता पैदा करना है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का संशोधन एक संवैधानिक कर्तव्य है, जिसका उद्देश्य फर्जी और अवैध नामों को हटाकर एक सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। संताल इतिहास और शिक्षा पर राष्ट्रपति का जोर, बोली कई नायकों को इतिहास में जगह नहीं मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में संताल समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस समुदाय के कई महान नायकों को इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थित विधाननगर में आयोजित 9वें अंतरराष्ट्रीय संताल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि संताल समाज की भूमिका और उसके संघर्षों को अधिक व्यापक रूप से सामने लाने की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कई संताल महानायकों के नाम इतिहास में जानबूझकर शामिल नहीं किए गए। ऐसे में समाज और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे अपने इतिहास और विरासत को जानें और उसे आगे बढ़ाएं। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता का धरना, गिरिराज। कोलकाता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए कोलकाता के मध्य में धरना देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाएगी। सिंह ने पक्षपाती सरकारी अधिकारियों और गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपना रवैया सुधार लें। भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी को केवल मुस्लिम समुदाय से जुड़े घुसपैठियों को बचाने में दिलचस्पी है, क्योंकि वे उनके वोट बैंक का बड़ा हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वह एस्प्लेनेड इलाके में घुसपैठियों को बचाने के लिए धरना दे रही हैं, जिनकी मदद से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था। उन्होंने दावा किया कि अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा व चुनाव आयोग में 60 गांठ का करूंगी पर्दाफाश, ममता बनर्जी। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के बाद मतदाता सूची से कथित तौर पर मनमाने ढंग से लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ शुक्रवार से धरना शुरू किया। वह रात भर धरना मंच पर रहीं। महानगर में एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के निकट धरना की शुरुआत करते हुए उन्होंने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य के मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दोनों को बेनकाब करने की बात दोहराई। दोपहर 2 बजे से धरना शुरू करते हुए ममता ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए बंगाल के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें बेनकाब करने की कसम खाई। 60 लाख मतदाताओं का भविष्य अधर में, चुनाव आयोग भी असमंजस में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण करीब 54 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि लगभग 60 लाख नाम अब भी विचाराधीन हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले इन लंबित मतदाताओं की समस्या का समाधान हो पाएगा? राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल यह नहीं पता कि 60 लाख लंबित नामों का अंतिम फैसला क्या होगा। मनोज अग्रवाल ने बताया कि 60 लाख में से करीब 6 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। शेष मामलों के बारे में उन्होंने कहा, बाकी का क्या होगा यह हमें नहीं पता। बंगाल में सियासी टकराव, तृणमूल ने भाजपा उम्मीदवार राहुल सिन्हा के हलफनामे पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर भाजपा उम्मीदवार राहुल सिन्हा के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि राहुल सिन्हा के चुनावी हलफनामे में वित्तीय घोषणाओं, संपत्तियों, वाहनों, देनदारियों और निवेश से जुड़ी जानकारी में विसंगतियां हैं। पार्टी का आरोप है कि इन तथ्यों को नामांकन की जांच के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने नजरअंदाज कर दिया। एसआईआर में लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ सीएम ममता ने शुरू किया धरना, चुनाव से पहले षड्यंत्र का आरोप लगाया। बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों का नाम हटाए जाने के विरोध में शुक्रवार को यहां धरना शुरू किया। मध्य कोलकाता के धर्मतल्ला में मेट्रो चैनल पर दोपहर 2 बजे से धरना शुरू करते हुए ममता ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें बेनकाब करने की कसम खाई।
टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि मैं बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के भाजपा चुनाव आयोग के षड्यंत्र का पर्दाफाश करूंगी। राज्यपाल बदलने पर घमासान, ममता बनर्जी ने आरएन रवि को बताया भाजपा कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में नए राज्यपाल पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य के नए राज्यपाल आरएन रवि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस का अचानक इस्तीफा केंद्र के दबाव का परिणाम था। एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में चल रहे धरने के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले लोक भवन को राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। 9 से एसआईआर प्रक्रिया की सुनवाई करेंगे झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारी। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार झारखंड और ओडिशा के 200 न्यायिक अधिकारी शनिवार तक पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे और 9 मार्च से भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा तार्किक विसंगति श्रेणी के तहत पहचाने गए मतदाताओं के दस्तावेजों के न्यायिक निर्णय की चल रही प्रक्रिया में शामिल होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि वे शनिवार व रविवार को न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहेंगे। इसके बाद सोमवार से वे राज्य के मौजूदा न्यायिक अधिकारियों की टीम में शामिल हो जाएंगे, जो पहले से ही चल रही न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तृणमूल ने लगाया आरोप, राजभवनों को भाजपा के वॉर रूम में बदला जा रहा। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि कई राज्यों में किए गए राज्यपालों के फेरबदल से मोदी सरकार का संवैधानिक संघवाद के प्रति अनादर झलकता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राजभवनों को भाजपा के वॉर रूम में बदला जा रहा है। पार्टी की यह प्रतिक्रिया तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर आई। उन्होंने सीवी आनंद बोस की जगह ली है, जिन्होंने गुरुवार को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य सरकारों को शामिल किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के धरना मंच के सामने पैरा शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, सीएम हो गई नाराज, पुलिस ने हटाया। एसआईआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को कोलकाता के धर्मतला में शुरू मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब मंच के सामने कुछ पैरा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में प्लेकार्ड लिए पैरा शिक्षकों ने वेतन बढ़ाने व स्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को तुरंत वहां से हटा दिया और हिरासत में लेकर पुलिस वैन में उठाकर ले गई। पैरा शिक्षकों के इस विरोध प्रदर्शन से नाराज मुख्यमंत्री ने धरना मंच से कहा कि यहां राजनीति मत करो। बीजेपी को झटका, मतियुर रहमान तृणमूल कांग्रेस में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस ने तगड़ा झटका दिया है। भाजपा के युवा नेता मतियुर रहमान को टीएमसी ने अपने पाले में कर लिया है। मतियुर रहमान ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री ब्रात्य बसु की मौजूदगी में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी में शामिल होने की घोषणा की। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में टीएमसी में शामिल होने के बाद मतियुर रहमान ने कहा कि 14 से 15 साल पहले पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं था। ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो दीदी और अभिषेक बनर्जी ने राज्य में सड़कें बनाई, विकास के काम किए। विकास के सारे काम ममता बनर्जी की सरकार में ही हुए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बोले ज्ञानेश कुमार सीईसी नहीं होते तो मैं उनकी उंगलियां काट देता। उन्होंने कहा कि जब पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गई थीं, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। वह ममता बनर्जी से उंगली दिखाकर बात कर रहे थे। उस समय मैं भी ममता के साथ था। टीएमसी सांसद ने कहा कि तब मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर ज्ञानेश कुमार सीईसी की कुर्सी पर नहीं होते तो मैं उनकी उंगलियां काट देता। कल्याण यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि आप गृह मंत्री अमित शाह की दया पर आए हो, आप सहकारिता सचिव थे, मुझे पता है आपके पास कितना ज्ञान है। कल एक दिवसीय दौरे पर दार्जिलिंग आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने राज्य दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया है और अब वह एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत शनिवार को दार्जिलिंग गई। यह जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। पहले उनका 2 दिवसीय दौरे के तहत शुक्रवार को दार्जिलिंग रवाना होने का कार्यक्रम था। हालांकि राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के गुरुवार को अचानक इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति की यात्रा के कार्यक्रम में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति भवन द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति मुर्मू शनिवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का दौरा करेंगी, जहां वह अंतर्राष्ट्रीय संताल परिषद द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में भाग लेंगी।